एक साधक ने महर्षि रमण से साक्षात्कार के विषय में कुछ प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध बुद्धि द्वारा तथा गुरु की सेवा द्वारा एवं खोज से करो। इनका सामंजस्य किस प्रकार संभव है? तब महर्षि ने कहा, ईश्वरो गुरुरात्मेति। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही है। जब तक तुम में दो का भाव है, द्वैत का भाव रहता है, तब तक तुम गुरु को पृथक मानकर उसकी खोज करते हो। तथापि वह तुम्हें सत्य का बोध देते हैं और तुमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। महर्षि, कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई नहीं देखता जिसका मैं हूँ, कोई नहीं जो मेरा है। इस तरह का श्लोक अनेक शास्त्रों तथा पवित्र ग्रंथों में पाया जाता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत इत्यादि। आत्म साक्षात्कार के 11 अध्याय का भी यही भाव है। अहम, मैं केवल एक है, अहंकार भिन्न भिन्न है, वे केवल एक आत्मा में है। आत्मा अहंकारों से प्रभावित नहीं है। मैं केवल एक है, मैं ही सत्य है। शेष सब द्वैत के भाव का निषेध करने के लिए है। महर्षि, फिर साक्षात्कार कैसे संभव होता है? देखो, इसे समझो। पूर्ण आत्मा से अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहंकार जब उदय होता है तो किसी दृश्य से तादात्म्य कर लेता है, किसी वस्तु से तादात्म्य कर लेता है, जुड़ जाता है। उसने दृश्यों से जो तादात्म्य कर लिया है, उनसे वह अब स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह तादात्म्य अज्ञान है, जिसका नाश करना ही हमारे समस्त प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी तादात्म्य की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को देह आत्म बुद्धि कहते हैं। इसके नष्ट होने के बाद ही उत्तम परिणाम आ सकते हैं। महर्षि, तो इस देहात्म बुद्धि को नष्ट कैसे करें? हम सुषुप्ति में, गहरी नींद में देह तथा मन से बिना जुड़े हुए रहते हैं। नींद में हमको न तो मन का भान होता है, न देह का, गहरी नींद में। किंतु अन्य दो अवस्थाओं में, जागृत एवं स्वप्न में, हम शरीर और मन से बंधे हुए रहते हैं। यदि हम देह से संबद्ध होते हैं तो हम सुषुप्ति में बिना देह के कैसे रहते? हम अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं जो हमसे बाहर है, न कि उससे जो हमसे ही जुड़ा हुआ है, अभिन्न है, हमारी आत्मा है। इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है। जागृत अवस्था में इसकी अनुभूति करना नितांत आवश्यक है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इनका अध्ययन केवल इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शुद्ध अहम का अनुभव दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पों की संधि में होता है। अहंकार उस कीड़े के समान है जो पकड़ी हुई वस्तु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी पकड़ लेता है। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृश्य पदार्थों एवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है।
अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनके अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है उससे इस संधि काल का अनुभव करो। महर्षि, साक्षात्कार और नींद, इनमें कुछ संबंध सा दिखाई देता है। महर्षि, फिर हम नींद में कैसे जाते हैं और फिर कैसे जाग जाते हैं, पता नहीं लगता। इसको भी समझो। रात्रि होते ही मुर्गी कुट-कुट बोलती है और उसके बच्चे उसके पंखों में जाकर छिप जाते हैं। तब मुर्गी नन्हे बच्चों को अपनी सुरक्षा में लेकर रात्रि में घोंसले में सोती है। प्रातःकाल बच्चे तथा मुर्गी बाहर आ जाते हैं। मुर्गी से आशय अहंकार से है, जो समस्त संकल्पों को एकत्रित करके रात्रि में सोने चला जाता है। सूर्योदय के साथ ही रश्मियां उदय होती हैं, जो सूर्यास्त के समय फिर से इकट्ठी कर ली जाती हैं। इसी प्रकार जब अहंकार अपने आप को जब प्रदर्शित करता है तो अपने सारे साजो सामान के साथ करता है, और जब वह लुप्त होता है तो इन सब के साथ ही लुप्त हो जाता है। तो महर्षि, सुषुप्ति कैसे प्रतीत होती है? बादलों से युक्त अंधेरी रात्रि में किसी भी वस्तु की ठीक ठीक प्रतीति नहीं हो सकती। वहां केवल घना अंधकार होता है। यद्यपि देखने वाला व्यक्ति अपने नेत्रों को खूब खुले रखता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में दृष्टा केवल अज्ञान का साक्षी है। महर्षि, हम गहरी नींद में जितनी देर तक रहना चाहें उतनी देर तक क्यों नहीं रह सकते, और जागृति के समान उसमें भी अपनी इच्छा से क्यों नहीं रह पाते? इस अवस्था में भी सुषुप्ति बनी हुई है। हम सदैव ही सुषुप्ति में हैं। इस अवस्था में भी जागृत रहकर उसे प्राप्त करना आवश्यक है। वास्तव में उसमें जाना अथवा आना ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जागरूकता ही समाधि है। एक अज्ञानी व्यक्ति बहुत काल तक सुषुप्ति में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति उसे बाहर आने को मजबूर कर देती है। उसके अहंकार का नाश न होने से वह पुनः उदय होगा, किंतु ज्ञानी पुरुष अहंकार को उसके मूल में ही नष्ट करने का प्रयास करता है। ज्ञानी का अहंकार भी प्रारब्धवश बारंबार उदय होता है। आशय यह है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का अहंकार अंकुरित होता रहता है, किंतु अंतर यह है कि अज्ञानी का अहंकार उदय होने पर अपने मूल से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है, अथवा उसे स्वप्न तथा जागृति में अपनी सुषुप्ति का पता नहीं रहता है। जबकि ज्ञानी अहंकार के उदय होने पर उसके साथ अनुभवातीत अनुभूति का आनंद लेता है तथा सदैव अपने लक्ष्य को इसके स्रोत में दृढ़ रखता है। यह अहंकार हानिकारक नहीं है, यह जली हुई रस्सी के समान है। इस रूप में यह निष्फल रहता है। अपने लक्ष्य को निरंतर अपने मूल स्रोत में रखने से हमारा अहंकार मूल में ही विलीन हो जाता है, जिस प्रकार की नमक की एक गुड़िया समुद्र में विलीन हो जाती है। महर्षि श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार साक्षात्कार या निर्विकल्प समाधि 21 दिन से अधिक नहीं रह सकती। यदि अधिक समय तक रहा जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या ऐसा है? देखो, जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, अहंकार पूर्णतया विलीन हो जाता है, फिर उसका लेश मात्र भी शेष नहीं रहता। यह अंतिम मुक्ति है। जब तक प्रारब्ध संपूर्णतया नष्ट नहीं होगा,
तब तक जीवन मुक्त पुरुषों में भी अहंकार शुद्ध रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता रहेगा। 21 दिन की अवधि संबंधी कथन में मुझे अब भी संशय है। ऐसा कहा जाता है कि 30 अथवा 40 दिन उपवास करने से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, किंतु अधिक दिन तक उपवास करने वाली व्यक्ति हैं, जैसे 100 दिन तक उपवास। आशय यह है कि उनका प्रारब्ध अभी शेष है। महर्षि, यदि आत्मा को स्वयं का भान है तो मुझे अभी साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? मुझे भी आत्मा का भान, उसका पता क्यों नहीं है? देखो, द्वैत नहीं है। तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहम भाव के कारण है तथा सापेक्ष है। सापेक्ष ज्ञान में दृष्टा एवं दृश्य का होना आवश्यक है, जबकि आत्म जागृति सहज है तथा उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। स्मरण भी इसी प्रकार सापेक्ष है, जहाँ दृष्टा के रूप में स्मरण करने वाला होना चाहिए तथा दृश्य के रूप में स्मरण की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए। जब द्वैत नहीं है तो किसे कौन स्मरण करेगा? महर्षि, जब ये शरीर मर जाता है तो फिर ये जो झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, इसका क्या होता है? अहम वृत्ति ही अहंकार है। सूक्ष्म रूप से यह संकल्प रहता है, किंतु स्थूल रूप से यह मन, इंद्रिय तथा देह को भी सम्मिलित कर लेता है। गहरी नींद में यह सब अहंकार के साथ ही लुप्त हो जाते हैं। तथापि आत्मा तो रहता है। मृत्यु में भी ऐसा ही होगा। अहंकार का आत्मा से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि वह स्वयं ही अपनी सृष्टि कर ले अथवा नष्ट हो जाए। यह आत्मा के एक यंत्र के रूप में क्रियाशील रहता है तथा कभी कभी निष्क्रिय हो जाता है। आशय यह है कि यह उदय तथा लुप्त होता रहता है। इसे जन्म तथा मृत्यु माना जा सकता है। सापेक्ष ज्ञान का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं। इसलिए यह भ्रम पैदा करता है एवं स्थायी नहीं है। एक वैज्ञानिक का उदाहरण लो। वैज्ञानिक पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसे अकाट्य सिद्ध करने का प्रयास करता है, और जब वह सो जाता है तो सारा विचार नष्ट हो जाता है, उसका मन शून्य हो जाता है। जब वह सुषुप्ति में है तब पृथ्वी गोल हो, चपटी हो, कैसी भी हो, कोई भी महत्व नहीं रखता। इससे तुम देखोगे कि इस प्रकार का समस्त सापेक्ष ज्ञान वृथा है। मनुष्य को इस सापेक्ष ज्ञान के परे जाकर आत्मा में रुकना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार का अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है, न कि मन द्वारा प्राप्त किया हुआ। महर्षि, आपने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो आप बाहर जाकर सामान्य जनता को इस सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं? उपदेश का अर्थ क्या मंच पर जाकर जनता को प्रभावशाली भाषण देना है? उपदेश ज्ञान का संचार मात्र है। यह मौन से भी संभव है। 1 घंटा उग्र भाषण सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उससे बिना प्रभावित हुए चला जाए और उसे जीवन में कोई परिवर्तन करने की एक भी प्रेरणा न मिले, तो क्या तुम कहोगे? उसकी तुलना में ऐसे व्यक्ति से करो जो एक पवित्र आत्मा की सन्निधि में बैठकर कुछ समय बाद जाता है, पर उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह पूर्णतया बदल जाता है। तुम्हारे विचार में क्या उत्तम है, जोर से प्रभावहीन प्रचार करना या मौन बैठकर अपनी अंतःप्रज्ञा शक्ति से दूसरों को प्रभावित करना? देखो, वाणी का उदय किस प्रकार होता है। पहले अव्यक्त ज्ञान होता है,
इससे अहंकार उदय होता है, जिससे संकल्प तथा शब्द साथ ही साथ उत्पन्न होते हैं। क्रम यह है, अव्यक्त ज्ञान, फिर अहंकार, फिर संकल्प और फिर शब्द। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत के अव्यक्त ज्ञान के प्रपौत्र हुए। यदि शब्द परिणाम कर सकते हैं तो सोचो मौन के माध्यम से उपदेश कितना प्रभावशाली होगा। स्वयं निर्णय कर लो। महर्षि, हम साक्षात्कार के, आत्मा के, परमात्मा के, सत्य के बारे में खूब सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी संतोष नहीं होता। क्या करें? संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं अभी। जब तक संस्कार निर्मूल न हो जाएं, तब तक संदेह तथा भ्रम हमेशा के लिए बने रहेंगे। समस्त प्रयासों का उद्देश्य संदेह तथा भ्रम का उन्मूलन करना है। ऐसा करने के लिए उनकी जड़ें काटनी होंगी। संस्कार ही इनकी जड़ें हैं। गुरु द्वारा निर्धारित साधना से संस्कार निष्फल हो जाते हैं। गुरु यह अभ्यास करना साधक पर छोड़ देता है, जिससे वह स्वयं यह जान ले कि अविद्या तथा अज्ञान है ही नहीं। इस सत्य की चर्चा की अवस्था को श्रवण कहते हैं। केवल यही दृढ़ नहीं होता, इसको दृढ़ करने के लिए मनन तथा निदिध्यासन का अभ्यास आवश्यक है। यह दोनों साधन वासनाओं के बीजों को भूनकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। कुछ असाधारण व्यक्ति सत्य के केवल एक बार श्रवण मात्र से दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे उच्च कोटि के साधक हैं, जबकि साधारण साधकों को दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। लोग पूछते हैं कि अविद्या का उदय हुआ ही कैसे? उनको हमारा उत्तर होगा, अविद्या कभी पैदा ही नहीं हुई। इसकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है। जिसका अस्तित्व है वह तो केवल विद्या है, आत्मा है। तो महर्षि, मैं इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाता? संस्कारों के कारण। तथापि यह मालूम करो कि कौन अनुभव नहीं करता और वह क्या अनुभव नहीं करता। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अविद्या नहीं है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु आवश्यक है क्या? जब तक तुम आत्मा के साक्षात्कार के प्रयास में लगे हुए हो, गुरु आवश्यक है। गुरु तुम्हारी आत्मा ही तो है। गुरु को पूर्ण आत्मा मानो तथा अपने आप को व्यक्ति मानो। द्वैत की इस भावना का लोप होना ही अज्ञान का दूर होना है। जब तक तुम में द्वैत की भावना दृढ़ रहती है, तब तक गुरु आवश्यक है। चूंकि तुमने अपने आप को देह मान लिया है, इसलिए तुम गुरु को भी कोई देहधारी ही मानते हो। न तुम देह हो, न गुरु देह है। तुम आत्मा हो तथा गुरु भी वही है। जिसे तुम आत्म साक्षात्कार कहते हो, उसके लिए यह ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि, ये कैसे पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति गुरु बनने लायक है? उसके सानिध्य में प्राप्त होने वाली मानसिक शांति तुम्हें बता देगी तथा उसके प्रति तुम में उत्पन्न होने वाली श्रद्धा तुम्हें बता देगी कि वह व्यक्ति गुरु होने के लायक है भी या नहीं। महर्षि, यदि गुरु अयोग्य हुआ तो उस शिष्य की क्या दशा होगी जिसको उन पर खूब श्रद्धा थी? हर एक की अपनी योग्यता के अनुसार ही दशा होगी। महर्षि, क्या सुषुप्ति आत्म साक्षात्कार है? यह आत्मा है। तुम साक्षात्कार की बात क्यों करते हो? क्या ऐसा एक भी क्षण है जब आत्मा का साक्षात नहीं हुआ? यदि ऐसा कोई क्षण होता तो दूसरे क्षण को साक्षात्कार का क्षण कहा जाना संभव होता। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा न हो, अथवा जब आत्मा का साक्षात्कार न हो। उसके लिए सुषुप्ति को ही क्यों चुनते हो?
इस समय भी तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार है। बस आवश्यकता है तुम्हें अपने आप को खोजने की, ढूंढने की कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम इसे खोज लोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि साक्षात्कार तो हमेशा ही रहता है। आत्मा सदैव ही है, बस अज्ञान के कारण उस पर पर्दा ढका हुआ है। इसलिए अपनी आत्मा को खोज लो, तब ये सारे प्रश्न धुंधले हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बस अभ्यास करो।